21 जनवरी 2023 रासमस प्लॉदेन नामी एक शख्स ने स्वीडन में सरेआम डैनिश पुलिस की सरपरस्ती में कुरान करीम को नजर आतिश किया। इस वाक़े के सिर्फ 2 दिन के बाद एक और डच गुस्ताख एडविन वेगन्सवेल्ड ने हॉलैंड के हॉग नामी शहर में पुलिस की सरपरस्ती में कुरान पाक के औराक इंतहाई नफरत के साथ जुदा करके शहीद कर दिया। रासमस प्लॉदेन और एडविन वेगन्सवेल्ड दोनों दाएं बाजू की एक ही शिद्दत पसंद जमात जिसे पेईजा कहा जाता है इससे ताल्लुक़ रखते हैं। इस शिद्दत पसंद तंजीम का मुकम्मल नाम पेट्रियाटिक यूरोपियंस अगेंस्ट द इस्लामाइजेशन ऑफ द वेस्ट है। रासमस प्लॉदेन 2019-2020 में भी कुरान करीम नज़र आतिश करने की बाकायदा मुहिम चला चुका है, बल्कि 2020 में तो रमज़ान के महीने में इसने कुरान करीम को नज़र आतिश करने के लिए एक बाकायदा टूर का ऐलान किया था, जिसका नाम इसने बर्निंग द कुरान टूर रखा था, जिसमें जगह जगह पहुंचकर कुरान पाक की बेहुरमती की जाना थी। इस ऐलान के बाद उसकी हुकूमत ने इस पर 2 साल की पाबंदी लगाई थी, लेकिन फिर 2022 में इसे भौंकने की सरकारी इजाज़त दोबारा मिल गई। अक़वाम मुत्तहिदा, स्वीडन और दीगर आलमी क़ुव्वतों का रवैया क्या रहा, बल्कि ख़ुद वाहिद मुस्लिम एटॉमिक पावर पाकिस्तान का रवैया क्या रहा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर इस्लाम दुश्मनी और सरेआम कुरान करीम की बेहुरमती को सिर्फ मजम्मत के ज़रिए निपटा दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की नज़र में भी ये दहशत गर्दी नहीं है। हाँ, अमेरिका, इसराइल, डेनमार्क और हॉलैंड का झंडा अगर जला दिया जाए तो उस पर दहशतगर्द करार दिया जा सकता है, लेकिन कुरान करीम को नजर आतिश करना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हम मुसलमान बहुत बेगैरत हो चुके हैं, सिर्फ मजम्मत से काम चलाते हैं। हमें अपनी ग़ुलाम हुकूमत को कुछ कहने का भी इख्तियार नहीं है। हम उसे भी मजबूर नहीं कर पाते कि स्वीडन और डेनमार्क के सफ़ीरों को निकाला जाए, और वो निकालेंगे भी नहीं, क्योंकि गोरा नाराज़ हो जाएगा। और हमारे हुक्मरानों की नज़र में राज़िक़ तो गोरा है। जिस राज़िक़ का जिक्र कुरान में है उससे वास्ता होता तो तकलीफ़ भी होती। सिर्फ मजम्मत कर दी काफ़ी है। सियासतदानों के लिए अपने वोटर्स को खुश करना अहमियत रखता है, लिहाजा खोलते हुए 1-2 बयान काफ़ी हैं। वोटर अपने लीडर पर ईमान ले आएगा। जिस नबी पर ईमान लाना है उसका जिक्र तो कुरान में है, और उसे कोई जलाए या फाड़ दे, मजम्मत काफ़ी है। क्योंकि गोरा नाराज़ हुआ तो तिजारत ख़तरे में पड़ जाएगी। जिसकी नाराज़गी तबाह बर्बाद कर सकती है उससे क्या वास्ता। और अगर हम एहतजाज करें तो फेसबुक भी पाबंदी लगाएगा, यूट्यूब भी हमारी रेटिंग कम कर देगा। बल्कि अगर गुस्ताख ममालिक के सिफारत खानों का घेराव पुरअमन एहतजाज के लिए भी करने का कहा जाए तो हमारी अपनी पुलिस की गोलियां हमारा इस्तकबाल करेंगी, क्योंकि हमारे हाकिमों का ईमान तो यूरोप पर है। अल्लाह पर ईमान का जिक्र तो कुरान में है, उससे क्या वास्ता।